काफ़ी पेशेंट्स एक बीमारी के बारे में बड़े परेशान होते हैं जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कंधा जाम हो गया है, कंधा सूज गया है। इसकी वजह से कंधे में एक तो दर्द रहता है काफ़ी ज़्यादा, और जो मूवमेंट्स हो गई वो काफ़ी कम हो गई। तो नॉर्मल जो मूवमेंट्स हर एक किसी का कंधा आगे पीछे जा सकता है, इन मरीजों में वो मूवमेंट सिर्फ यहाँ तक हो पाती है या पीछे हाथ नहीं जा पाता। तो सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम सबसे ज़्यादा किन तरह के पेशेंट्स में होता है? तो जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हम देखते हैं डेली अपने ओपीडीज़ में, वो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, या तो जिनको काफ़ी लंबे टाइम से शुगर है, या फिर जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। दोनों ही केसेस में कंधा जाम होने के केसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनमें भी ये संभावना ज़्यादा होती है, या फिर किसी को हार्ट में स्टेंट डला हुआ है, हार्ट की सर्जरी हुई है, उसके बाद भी कंधा जाम होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लास्ट, अगर शोल्डर में किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई है, तो सपोज किसी के अगर यहाँ पे कंधे में कोई मांसपेशी खिंच गई है और उसका समय पे इलाज नहीं कराया, उसके ऐसे ही छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो धीरे धीरे वो भी जाके आप 2 या 3 महीने बाद या लंबे टाइम बाद उससे भी कंधा जाम हो सकता है। अब सबसे पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ज़्यादातर मरीज रात में उनको दर्द होता है, रात में कंधे में खिंचाव रहता है, जाम सा रहता है। कुछ मरीज ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमारे कंधे में कुछ घाव हो गया है। कुछ मरीजों को लगता है कि यहाँ पे चीटियाँ सी चल रही है। तो रात में पेन बड़ा परेशान करता है, नींद उनको नहीं आ पाती, नींद डिस्टर्ब सी रहती है। इसके अलावा जो डेली के हमारे काम होते हैं, कपड़े पहनना, बाल बहाना, इन सारे काम करते हुए भी उनको दिक्कतें होती हैं। डायग्नोसिस कैसे करनी है? डायग्नोसिस के लिए सिंपल है, जो भी आपके डॉक्टर हैं, पेन के डॉक्टर हैं, उनके पास आप जाएंगे, वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपसे हिस्ट्री लेंगे, और कुछ केसेस में कई बार एक्सरे या एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है, बट वो हर पेशेंट्स का अलग अलग होता है। वो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको एडवाइस करेगा। फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है? तो जैसे ये हमारा एक मॉडल है कंधे का, ये हमारा कंधे का जॉइंट है। कंधे के जॉइंट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। हम सब में, नॉर्मल लोगों में, सब में एक कैप्सूल ऐसे लूज साइज को पकड़े हुए होता है, जिससे हमारे शोल्डर की मूवमेंट्स बड़ी ही स्मूथली आगे पीछे हो पाती है। जिन पेशेंट में कंधा जाम हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे मैंने बताया कि शुगर वाले पेशेंट में शुगर बढ़ गई है लंबे टाइम से, तो उसमें इस कवरिंग के ऊपर सूजन आ जाती है, बुरी तरह सूज जाता है और एक कस के इस जॉइंट को ऐसे जकड़ लेता है। इस वजह से जैसे हम देख सकते हैं, कस के जकड़ लेगा तो हमारी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और दर्द होगा उन मूवमेंट्स के ऊपर। अब इसका इलाज क्या है? तो सबसे पहले तो अपनी शुगर को, जो चीज़ हमारे हाथ में, हमने एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, शुगर कंट्रोल में रखनी है। लेकिन अगर उसके बाद भी ऐसा हो जाता है तो हम सबसे पहले इसमें गरम से थोड़ी सिकाई कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा टाइम हो गया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, धीरे धीरे गरम से सिकाई करके उसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे जेल आते हैं, जो हम अपने घर पे सबके घरों में मिल जाते हैं, वो लगा सकते हैं, उनसे भी इसमें आराम आ जाता है। हम फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं कुछ केसेस में, उससे भी कुछ पेशेंट पर रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर इन सब से नहीं रिलीफ मिल पा रहा तो फिर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जो हमें दर्द की और नसों की दवाएं लिखते हैं, जिनसे इसमें काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन कई बार पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम से दर्द हो रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उन वाले केसेस में कई बार कुछ इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। कंधे में इंजेक्शन लगे, सूजन खत्म होती है, उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करके 2 से 3 हफ्तों में काफ़ी हद तक पेशेंट्स की नॉर्मल मूवमेंट्स वापस आ जाती है। तो मेरा, अगर मुझसे कोई पूछेगा फ्रोजन शोल्डर ना हो इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले अपनी रूटीन एक्सरसाइज कीजिए। अगर शुगर के पेशेंट्स हैं तो आपके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, चलना फिरना ज़रूरी है, और अपनी शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे अगर आप काम करते रहेंगे तो कंधा जाम होने की संभावनाएं बहुत ही कम होंगी। धन्यवाद।